अभी आपने जो वीडियो देखा उसमें हम लोग क्या करने वाले हैं, RFID अटेंडेंस सिस्टम बनाने वाले हैं। और इसमें हम लोग RFID टैग का यूज़ करके जो डेटा आता है उसको हम डायरेक्ट गूगल शीट पर भेजेंगे। एक्सेल पर नहीं, सीधे गूगल शीट पर भेजेंगे। गूगल शीट पर भेजने का फ़ायदा ये है कि आप इसे कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं। यानी कि अगर कोई टैग यहाँ पर कहीं भी स्कैन हो रहा है और आपके पास गूगल शीट का एक्सेस है तो आप कहीं भी पर भी बैठकर उसको देख सकते हैं। ये इसका एक फ़ायदा है। आगे इसको हम लोग थोड़ा इसमें कोड में चेंज करके गूगल शीट की जगह हम लोग माई सर्वर पर भी इसका डेटा भेज सकते हैं। और फिर आप उस डेटा पर कोई और एडिशनल प्रोग्राम रन करके कुछ और भी रिजल्ट निकाल सकते हो। लेकिन पहला जो हमारा मॉड्यूल है वो हमको करने हैं हम लोगों को कि RFID स्कैनर से RFID टैग स्कैन करना है और उसको डेटा को हमको गूगल शीट पे भेजना है। तो हमको किस किस चीज़ों की आवश्यकता लगेगी? सबसे पहला हमको जो लगेगा वो लगेगा, ये RFID टैग है और ये है RFID कार्ड। तो इन दोनों में से किसी का भी आप यूज़ कर सकते हैं। मैंने 3-4 कार्ड और टैग पर ये टेस्ट किया हुआ है। तो ये आपको मिल जाएगा कहीं भी, किसी भी जो साइट्स हैं जो इस टाइप की चीज़ें बेचती हैं वहाँ आपको मिल जाएगा। काफ़ी सस्ता आता है ये। अलग अलग फ्रिक्वेंसी के आते हैं। मैं जो यूज़ कर रहा हूँ वो शायद 13.56 मेगाहर्ट्ज़ का है। एक दूसरा कुछ किलोहर्ट्ज़ का भी आता है। तो जो आपको सूटेबल लगे वो आप यूज़ कर सकते हो। तो पहला तो अपना RFID टैग हो गया। ये नंबर 1 अपना टैग हो गया। ठीक है। नंबर 2 हमको चाहिए पड़ेगा नोड MCU। तो नोड MCU हमारा ये रहा। नोड MCU आपने देखा होगा और भी कई प्रोजेक्ट में आपने ऐसे यूज़ होते हुए देखा होगा। काफ़ी जगह इसका यूज़ होता है IoT के लिए। तो ये एक बहुत ही अच्छा इक्विपमेंट माना जाता है और काफ़ी रिलायबल भी है, जल्दी इजीली ख़राब भी नहीं होता। वाईफाई कनेक्टिविटी इसकी काफ़ी अच्छी है। तो इसको हम लोग यूज़ करेंगे और इस पर वाईफाई कनेक्टिविटी भी देंगे। वाईफाई हमको चूंकि इसमें इंटरनेट का यूज़ करके इसे इंटरनेट के थ्रू गूगल शीट पे भेजना है, इसलिए हम इसका यूज़ कर रहे हैं। अदरवाइज हम आर्डुनो बोर्ड का भी यूज़ कर सकते थे, लेकिन आर्डुनो में आपका ये फिर इंटरनेट का यूज़ हम लोग नहीं कर पाएंगे। अगर आपको करना है तो आपको एक एडिशनल वाईफाई मॉड्यूल लगाना पड़ेगा। तो उससे अच्छा है कि हम लोग इसको यूज़ कर लेते हैं। तो ये रहा हमारा नोड MCU। ये भी आपको काफ़ी आसानी से 400-500 रुपये का मिल जाता है। अगली जो चीज़ है वो है हमारा RFID कार्ड स्कैनर। देखिए ये स्कैनर कुछ इस तरीके से दिखाई देता है। ये जंपर वायर मैंने इसमें कनेक्ट कर दिए, सोल्डरिंग यहाँ पर कर दी है। ठीक है। ये जब आता है तो इसके साथ कुछ इस तरीके की पिन आती हैं जो आपको यहाँ लगा के फिर इसमें सोल्डरिंग करना पड़ती है। और ये आपके रहे जंपर वायर, तो इनका यूज़ करके हम इसको इसमें कनेक्ट करेंगे। आप चाहें तो एक ब्रेड बोर्ड भी यूज़ कर सकते हैं बीच में। तो ये रहा हमारा RFID स्कैनर। दूसरा, इसी का यूज़ करके हम लोग RFID कार्ड को राइट भी कर सकते हैं। देखिए जब ये कार्ड आता है तो ब्लैंक आता है। ठीक है। तो पहले हमको एक प्रोग्राम चला के इसमें डेटा डालना पड़ेगा। तो ये किसी नेम के साथ असाइन हो जाएगा और फिर जब हम इसे स्कैन कराएंगे तो फिर वो नेम वहाँ पर साइट पर पोस्ट हो जाएगा। तो अब ये प्रोसेस किस तरीके से करना है ये देखते हैं। इसके अलावा आप एक इस तरीके का बजर भी लगा सकते हैं, जैसे कि जब आपका कार्ड स्कैन हो तो एक बीप की आवाज़ आए, जिससे हमें पता चल जाए कि हमारा प्रोग्राम सही से रन हो गया या कार्ड को स्कैन ढंग से कर लिया गया है। तो ये कुछ 4-5 चीज़ों की आवश्यकता आपको पड़ेगी मात्र, और आपका अटेंडेंस सिस्टम आप बना के रेडी कर लेंगे। अब आगे इसको बनाना किस तरीके से है ये हम लोग देखते हैं वीडियो के अगले फ्रेम में। अब चलिए वायरिंग देख लेते हैं इसकी, कि आपको कहाँ कहाँ पर कौन कौन से वायर लगाना है। बाकी आप वायरिंग फिर चाहें अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं। अगर आप कोड एग्जैक्ट जो कोड मैं लिखूंगा वही कॉपी कर रहे हैं तो फिर आपको इसी तरीके की वायरिंग करना पड़ेगी। देखिए अगर मैं इस RFID मॉड्यूल की बात करूँ तो इसके अंदर आपको मिलेगा SDA, सीरियल डेटा, सीरियल क्लॉक, SDA, SCL, MOSI, MISO। IRQ का यूज़ हम लोग करेंगे नहीं। एक ग्राउंड यूज़ करेंगे, रीसेट यूज़ करेंगे और 3.3 वोल्ट जिसको करंट के लिए चलने के लिए हमको चाहिए पावर, तो वो उसका यूज़ करेंगे। तो ऑब्वियसली बात है 3.3 वोल्ट आपका जो लास्ट में है ये वाला जाएगा हमारे इसके 3.3 वोल्ट में। जो भी 2 पोर्ट हमारे पास मिलते हैं हमको 3 वोल्ट के, उसमें से किसी पे भी लगा सकते हैं। एक ग्राउंड है, वो भी आप ग्राउंड ग्राउंड में लगा सकते हैं। अब बाकी बात आ जाती है इसकी, तो आपको कहाँ कहाँ पर लगाना है ये मैंने इसके अंदर लिख के दिया हुआ है। तो सबसे पहला जो हमको करना है, ये जाएगा आपका सीरियल डेटा D4 में लगाया है मैंने, सीरियल क्लॉक लगाया है D5 में, MOSI लगाया है D7 में और MISO लगाया है D6 के अंदर। ठीक है। ये IRQ जो वाला है, IRQ जो मिलेगा आपको यहाँ पर, IRQ इसको आपको खाली छोड़ देना, इसकी आवश्यकता हमको इसके अंदर नहीं मिलेगी। ग्राउंड ग्राउंड के अंदर जाएगा। रीसेट आपको लगाना है D3 में। और ये जो है आपका 3.3 वोल्ट, वो आपको 3.3 वोल्ट इसके नोड MCU के 3.3 वोल्ट में आपको लगा देना है जंपर वायर का यूज़ करके। चाहे तो आप ब्रेडबोर्ड भी यूज़ कर सकते हैं। अब आ जाता है हमारा बज़र। एडिशनल में अगर आपको बज़र लगाना है तो फिर बज़र की आपकी जो प्लस वाली पिन है वो आपकी D2 में जाएगी और एक आपका ग्राउंड में लगेगा।
ठीक है, इस टाइप का बजर आप इसमें लगा सकते हैं। तो ये सब आप बना लेंगे, जैसे ही आप इसको रेडी कर लेंगे तो कुछ इस तरीके का आपको ये दिखाई देगा। मैंने इसको थोड़ा ब्रेड बोर्ड पर फिट कर दिया है, और ये देखिए ये ब्रेड बोर्ड पर मैंने इसके ये जो इसकी पिन्स हैं उनको फिट करके इस तरीके से इसकी वायरिंग हमने कर ली है। अब जब आपकी पूरी वायरिंग आपकी कंप्लीट हो जाए उसके बाद हमारा फिर हम लोग करेंगे प्रोग्रामिंग पर पार्ट पर जाएंगे, लेकिन उससे भी पहले हमको पहले समझना है कि हमको किस तरीके से इसको काम करना, ये काम किस तरीके से करेगा और किस तरीके से हमको इसको यूज़ करना है। पहले हमको राइट किस तरीके से करना है, राइट करना भी मैं आपको उसके अंदर बताऊंगा, क्योंकि RFID कार्ड जनरली जो मान लीजिए किसी ऑफिस में या किसी इंस्टीट्यूट में आप बनते हैं तो उनमें डेटा ऑलरेडी राइट आता है, लेकिन आप जो खरीदने वाले हैं ये ब्लैंक RFID कार्ड है, इनके अंदर कोई डेटा नहीं है, तो आपको पहले डेटा राइट भी करना पड़ेगा। तो वो कैसे करना है वो भी हम लोग देखेंगे। तो इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए अब चूंकि सर्किट आपने पूरा कर ही लिया है, अब हम थोड़ा सा इसको समझ लेते हैं कि इसको किस तरीके से हमको काम कराना है। तो सबसे पहला जो स्टेप होगा कि आप बनाएंगे, सबसे पहले तो एक गूगल शीट बनाएंगे। गूगल शीट बनाने के बाद आप उसके अंदर एक ऐप स्क्रिप्ट लिखेंगे। देखिए ऐप स्क्रिप्ट क्या होगी, ऐप स्क्रिप्ट हमको इनेबल करेगी, दैट विल इनेबल यू टू पुट सम डेटा थ्रू अ यूआरएल, यानी कि इसको हम वेब ऐप के थ्रू चला पाएंगे। वेब ऐप के थ्रू, वेब ऐप लाइक अ वेब ऐप यू कैन डिप्लॉय दिस ऐप स्क्रिप्ट। तो हम इसको डिप्लॉय करेंगे, और डिप्लॉय करने से आपको क्या मिलेगा, एक इसकी ऐप आईडी मिलेगी और एक मिलेगा हमको इसका वेब यूआरएल। अब ये क्यों मैं बता रहा हूं, देखिए ये जो वेब यूआरएल है, इसका जो वेब यूआरएल मिलेगा आपको, इसी का यूज करके हम नोड एमसीयू के कोड से, नोड एमसीयू में जो कोड हम लोग लिखेंगे उस पर हम इस वेब, उससे हम लोग वेब यूआरएल पर पोस्ट कराएंगे डेटा। यानी कि RFID जो डेटा भेजेगा आपको, RFID कार्ड से जो डेटा आएगा, ठीक है, उसे कौन स्कैन करेगा, वो उसका जो डेटा आएगा RFID कार्ड का डेटा आएगा, वो RFID स्कैनर का स्कैनर पर स्कैनर उसको वो करेगा, ठीक है, और ये डेटा नोड एमसीयू भेज देगा, और नोड एमसीयू अपना कोड का यूज करके ये डेटा इस पर पोस्ट कर देगा यूआरएल पर, ठीक है। और जैसे ही ये यूआरएल पर पोस्ट होगा, ये डेटा कहाँ पहुंच जाएगा, ये गूगल शीट पर आपके पहुंच जाएगा। तो कुछ इस तरीके का हमको ये बनाना है। तो सबसे पहला काम जो है वो काम क्या है कि हम अपनी पहले गूगल शीट बना लेते हैं। तो गूगल शीट किस तरीके से बनाना है और उसके अंदर हमको क्या लिखना है वो हम लोग देखते हैं, चलिए। तो सबसे पहले आपको गूगल शीट खोल लेना है, और गूगल शीट जैसा कि आपने यूज किया ही होगा। तो गूगल शीट खोलने के बाद आप एक ब्लैंक शीट बना लीजिए। जैसे ही आप एक ब्लैंक शीट बनाएंगे उसको आप एक नाम दे दीजिए। मैं यहाँ पर ब्लैंक शीट बना देता हूँ। तो ये गूगल शीट होगी, इस पर आप अपना नाम आप इसको दे सकते हैं, कोई भी आप इसमें नाम दे सकते हैं। जो बात मैं बताने वाला हूँ वो है आपकी, देखिए गूगल शीट सभी ने यूज की होगी। यहाँ आपको टूल्स में जाना है, और सॉरी एक्सटेंशन में आपको जाना है, और एक्सटेंशन में आपको जाना है ऐप स्क्रिप्ट के ऊपर। ये ऐप स्क्रिप्ट आपकी खुल जाएगी। देखिए ऐप स्क्रिप्ट के अंदर आप कुछ भी स्क्रिप्ट लिख सकते हैं जिससे आप गूगल शीट पर कोई ऑपरेशन परफॉर्म कराने वाले हैं, वो आप इस पर कर सकते हैं। तो वो कोड मैं आपको बताऊंगा, और वहाँ दो चीजें आपको मेंशन करना पड़ेंगी। वो है आपकी शीट आईडी। तो अब ये शीट आईडी क्या होती है ये मैं बता दूं। देखिए ये जो यूआरएल आपको दिखाई दे रहा है गूगल शीट का, इसके अंदर यहाँ पर ये यहाँ से लेके यहाँ तक का जो पार्ट है, देखिए ये एक स्लैश है और एक स्लैश है, तो इनके बीच का जो पार्ट है ये आपकी होती है शीट आईडी। इसका आपको यूज करना ही पड़ेगा। तो ये आप यहाँ से कॉपी कर लेंगे, और जब मैं उसमें कोड में आपको मेंशन करना पड़ेगी शीट आईडी, तो वहाँ आपको ये चीज लिखना पड़ेगी। ये ऐप स्क्रिप्ट पर आप एक कोड करके इसको कोड बनाकर इसको आप सेव कर देंगे, ठीक है। और ये कोड आपका क्या करेगा, ये कोड आपका ये कोड को सेव करने के बाद हम इस वेब इसको डिप्लॉय करेंगे। देखिए डिप्लॉय किस तरीके से करना है, एक बार आप कोड इसमें पेस्ट कर देंगे, शीट आईडी इसमें दे देंगे, उसके बाद आप डिप्लॉय करेंगे। वो कैसे आपको देना है वो मैं आपको बताता हूँ अभी। जो आपकी शीट आईडी है वो, सॉरी वो जो आपका स्क्रिप्ट आईडी है वो किस तरीके से लाना है, और वो स्क्रिप्ट आईडी में क्या क्या लिखा हुआ है वो मैं आपको बताता हूँ।
तो देखिए ये जो कोड है आपको, ये आपको ऐप स्क्रिप्ट पर डालना है। अब इस कोड के अंदर क्या लिखा हुआ है देखिए, सबसे पहला तो आपको इसमें शीट आईडी का एक वेरिएबल बना हुआ है, तो ये शीट आईडी मैंने बताया आपको, ये यहाँ से कॉपी करना पड़ेगी, आपकी अपनी शीट आईडी होगी। दूसरा शीट, जो शीट है गूगल शीट, उसका शीट का जो नेम है, वहाँ एक्टिव शीट कौन सी है वो उसका नाम भी मेंशन करना पड़ेगा, लेकिन यहाँ हमने इसके लिए कोड लिख दिया है, तो ये जो एक्टिव शीट होगी आपकी वो अपने आप उसका नाम ले लेगा। देखिए शीट आईडी गेट एक्टिव शीट, ये फंक्शन हमने यूज कर लिया है। तो दो चीजें आपको इसमें मैंने बता दी। करंट डेट के लिए मैंने इसके अंदर डेट फंक्शन ऑलरेडी होता है, क्योंकि आपको डेट इसके अंदर जब भी कोई वैल्यू जाएगी तो उसके साथ डेट और टाइम भी आएगा, तो ये एक करंट डेट और करंट टाइम के लिए दो वेरिएबल हमने बना रखे हैं, जो कि यूज कर रहे हैं फॉर्मेट डेट ये फंक्शन और डेट फंक्शन को। टाइम के लिए उन्होंने थोड़ा सा इसमें हमको ये चेंज करना पड़ता है, ठीक है। अब आ जाते हैं हम कि जो RFID से जो डेटा आएगा वो हमको इस पर पोस्ट कराना है। तो जो डेटा आएगा वो URL पर पोस्ट होगा, और URL पर पोस्ट होने के लिए हमको कुछ इस तरीके से इसमें लिखना पड़ेगा कि ये देखिए, मान लीजिए ये अपने रो डेटा और यहाँ पर ये हमने बना रखा है एक, तो ये क्या करेगा, जैसे ही URL पर ये वैल्यू पोस्ट होगी ये इसको पोस्ट करेगा। इसको हम चलिए चेक करके देखते हैं। तो आपको करना क्या है, इसको डिप्लॉय करना है। डिप्लॉय करने के बाद आपको न्यू डिप्लॉयमेंट में जाना है। न्यू डिप्लॉयमेंट में जाने के बाद आप इसको क्या करेंगे, देखिए मैं ऑलरेडी डिप्लॉय इसको कर चुका हूँ, तो मैं आपको बता देता हूँ। न्यू डिप्लॉयमेंट में आपको इसको वेब ऐप के फॉर्म में आपको इसको डिप्लॉय करना है। देखिए यहाँ पर जो देखिए कॉन्फ़िगरेशन में अगर आप देखेंगे तो ये वेब ऐप के फॉर्म में हमने इसको डिप्लॉय कर रखा है। इसको मैं एडिट करके दिखाता हूँ आपको। तो ये देखिए RFID वर्जन, और ये तो जैसे ही आप इसको डिप्लॉय करेंगे, डिप्लॉय करने के बाद आप हु कैन एक्सेस में एनीवन कर दीजिएगा, और यहाँ आपको दो चीजें मिलेंगी, एक तो आपकी डिप्लॉयमेंट आईडी मिलेगी और एक URL मिलेगा। डिप्लॉयमेंट आईडी और URL, डिप्लॉयमेंट आईडी का भी हमारा यूज होता है और URL दोनों का ही यूज आप कर सकते हैं। तो यहाँ इस बार मैंने जो कोड लिखा है आर्डू उसके लिए नोड MCU के लिए, उसमें हम लोग URL का यूज कर रहे हैं, डायरेक्ट URL यूज कर रहे हैं हम लोग। तो ये जो URL हमको मिलता है, यहाँ पर आप कुछ भी वैल्यू इसके अंदर पोस्ट करेंगे तो वो गूगल शीट पे जाएगी। जैसे कि मैं यहाँ पर कॉपी करता हूँ और पेस्ट करता हूँ, तो देखिए आप ये मिल गया। अगर मैं यहाँ पर कोई वैल्यू डाल दूंगा, इसके बाद क्वेश्चन मार्क लगाने के बाद नेम इक्वल टू कुछ लिख दूंगा, तो वो हमारा गूगल शीट पे चला जाएगा। और यही वैल्यू हमको कहाँ से लाना है, ये वैल्यू हमको नोड MCU से लेके आना है और कुछ नहीं करना है। अगर आप इसको आप चला के देखेंगे तो ये ओके लिखा हुआ आएगा, इसका मतलब आपका ये काम कर रहा है। देखिए ये जैसे मैं करता हूँ, ये देखिए ओके लिखा आ गया, मतलब आपकी शीट आईडी, आपकी जो स्क्रिप्ट है वो काम ठीक से कर रही है। तो ये हो गया हमारा इसका। डिप्लॉय करना आपको जरूरी है। डिप्लॉय करने के लिए आपसे ये परमिशन मांगेगा और अनसेफ बताएगा। इन मैनी केसेस इट विल आस्क यू दैट, इट विल टेल यू दैट द एप्लीकेशन यू आर यूजिंग इज अनसेफ, तो आपको आगे उसको बढ़ाते जाना है, ठीक है। यहाँ हम लोग अभी सिक्योरिटी की बात नहीं कर रहे हैं, सिक्योरिटी की वी आर नॉट कंसर्न अबाउट द सिक्योरिटी। तो अगर आप बना रहे हैं इस टाइप का, तो आप अपने मेन गूगल अकाउंट है उस पर ना बनाए, किसी दूसरा एक और एडिशनल गूगल अकाउंट बना ले, वहाँ आप ये सब काम करते रहे तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो ये रहा हमारा ये, इसको मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा इसकी लिंक, तो वहां से आप इसको उठा लेंगे, ठीक है। ये पार्ट हो गया हमारा। जैसे ही आपका ये पार्ट हो गया, यानी कि आपका ये आपकी RFID वाली शीट है, ये अब हमारा एक पार्ट कंप्लीट हो गया। अब हमको क्या करना है, अब हमको सबसे पहला काम है कि हमको कोड लिखना है उसके लिए, जिससे कि हम अपने RFID कार्ड के अंदर डेटा डाल सकें, ठीक है। पहला कोड हमारा होगा डेटा डालने के लिए। तो चलिए वो कोड क्या कैसे लिखना है वो मैं आपको बता। तो ये जो कोड है ये हमारा INO फाइल है। INO फाइल आप जानते होंगे, आर्डुइनो और इसी के सिमिलर जो बोर्ड है उन पर काम करती है। तो यहाँ हम लोगों ने क्या किया, देखिए पहला जो हम काम कर रहे हैं वो हम कर रहे हैं, अभी हम RFID कार्ड के अंदर डेटा डालने वाले हैं। मतलब ये जो हमारे पास एक ब्लैंक RFID कार्ड आपको मिलता है, जो इसके अंदर हमको डेटा डालना है, या RFID टैग जो आप यूज कर रहे हैं उसके अंदर डेटा डालना है, क्योंकि वो ब्लैंक है। तो उसके लिए पहले हमको एक प्रोग्राम लिखना पड़ेगा और यहाँ हमको कुछ वैल्यूज पास करना पड़ेंगी, जिससे कि उसके अंदर डेटा चला जाए, ठीक है। तो ये दो फाइल हम लोगों ने यूज की है, SPI.h और MFRC522.h। ये MFRC हमारा फास्टैग जो कार्ड रीडर है, एक्चुअली राइटर भी वो काम कर सकता है। फास्टैग कह रहा हूँ मैं, RFID कार्ड रीडर है, उसको हमको यूज करने के लिए ये हेडर फाइल इसकी जरूरत पड़ेगी RFID टैग रीडर के लिए। तो वो हम लोगों ने कर लिया है। इसकी लाइब्रेरी आपको डाउनलोड करना पड़ेगी,
और उसके बिना ये चलेगा नहीं। अगर आप बिना लाइब्रेरी इंस्टॉल किए इसके चला देते हैं तो फिर वो मिसिंग बताएगा ये कि भाई ये चीज़ नहीं मिल रही है उसको। ये D3 और D4 हमने कॉन्फ़िगरेशन कर दिया रीसेट और एसएस पिन का। ठीक है, आप चाहें तो उसको चेंज भी कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं इस कोड के अंदर, ज़्यादा कुछ तो है नहीं समझने के लिए। तो यहाँ हमको बफर, ये लेंथ ऑफ बफर शुड बी 2 बाइट मोर देन द साइज ऑफ ब्लॉक। ये हमने 16 बाइट का हमने लिया है। अगर आप ज़्यादा बड़ा बनाना चाहते हैं तो वो करते हैं। देखिए यहाँ हमको हम लोग एरे बनाएंगे और एरे के अंदर एक डेटा डाल देंगे। तो यहाँ मैंने एक एरे बनाया है ब्लॉक डेटा, और इसके अंदर एक नाम देने वाला हूँ। तो यहाँ आप कोई भी नाम दे सकते हैं। जो नाम आप देंगे वो नाम उस पर राइट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ आप कोई भी नाम दे दीजिए। मान लीजिए मैंने दे दिया है वाईपी टेक। ठीक है, और ये जब आप इस फाइल को रन करेंगे और एक RFID कार्ड को उस राइटर के सामने लाएंगे, RFID कार्ड उसके सामने, सेंसर के सामने लाएंगे, तो ये जो डेटा है वो उसमें चला जाएगा। ठीक है, 9600 पर हमने इसका अबाउट रेट सेट कर रखा है। तो अगर आप सीरियल मॉनिटर पर देखना चाहते हैं तो वो भी आप देख सकते हैं। ठीक है, कि क्या ये काम कर रहा है, सीरियस नहीं कर रहा है। अभी वाईफाई कनेक्ट करने की हमको जरूरत है नहीं, तो हमने उसके लिए अभी कुछ वाईफाई क्लाइंट उसका यूज़ किया नहीं है। बाकी सब इसके अंदर लिखा हुआ है। सीरियल डेटा, सीरियल प्रिंट, ये सभी हमको सीरियल मॉनिटर पर प्रिंट करेगी। वैल्यूज़ के लिए हमने दे रखा है, जिससे कि यूज़र जो है उसको समझ में आ जाए कि भाई ये काम कर रहा है ठीक से या नहीं कर रहा है। आप चाहें तो ये कोड हटा सकते हैं। एक बार आपका ये प्रोजेक्ट चेक हो जाए उसके बाद आप सीरियल मॉनिटर की हमको जरूरत है नहीं, तो ये इसको हम हटा सकते हैं। ठीक है, तो मेन था हमारा ये। और जैसे ही आप वैल्यू पास करेंगे एक के लिए, अच्छा हर बार आपको एक नई वैल्यू पास करनी पड़ेगी। तो एक बार अगर ये राइट हो गया, उसके बाद अगर आपका दूसरा कार्ड है तो फिर आपको दूसरी वैल्यू डालना पड़ेगी, उसमें आपको इसको पुट करना पड़ेगा। तो एक बार आपका ये राइटिंग हो जाए, उसके बाद फिर हम लोग इसका जो सेंसर है, वो जो दूसरा हमारा प्रोग्राम है जिससे हम लोग उसको रीड कराने वाले हैं, उसको रन करेंगे। ठीक है, तो उसके लिए देखते हैं हम लोग क्या करना है। तो देखिए ये जो प्रोग्राम है हमारा, ये प्रोग्राम हमारा क्या करेगा, ये जब हम RFID कार्ड को सेंसर के सामने लाएंगे तो जो डेटा हमने इसमें राइट किया था वो उसको रीड करेगा, और रीड करने के बाद गूगल शीट पर पोस्ट कर देगा। गूगल शीट पर पोस्ट करने के लिए ये कौन सी मेथड अपनाएगा, पहले मैं वो आपको बता देता हूँ। देखिए यहाँ पर, यहाँ मैंने एक वेरिएबल बना रखा है data1, और इसके अंदर ये पूरा वेब जो URL है वो आप देख सकते हैं। ये देखिए, और यहाँ मैंने लास्ट में अगर आप देखेंगे तो नेम इक्वल टू दे रखा है। अब ये नेम इक्वल टू, ये जो वैल्यू यहाँ पर आने वाली है वो आने वाली है इस कार्ड के अंदर से। तो जैसे ही इसके नेम के आगे मैं यहाँ पर वाईपी टेक आ जाएगा, जैसे ही मैं कार्ड लगाऊंगा तो ये वाईपी टेक आ जाएगा। और अगर आप चाहें तो इस पूरे URL को उठा के अगर ब्राउजर में आप डालेंगे तो ये काम कर जाएगा। मतलब टेक्निकली हमको इस URL को ही चलाना है और कुछ नहीं करना है। और यहाँ नेम की वैल्यू हमको लाना है। अब नेम की वैल्यू कहाँ से लाना है, इस RFID कार्ड से। बस इतना काम करना है और कुछ भी काम नहीं है इसका। ठीक है, तो ये वैल्यू हमने बनाई है। हमने अब आ जाते हम लोग नोड MCU के वाईफाई वाले पार्ट पर। तो हमको इसका वाईफाई मोड हमको चालू करना पड़ेगा। वाईफाई चालू करने के लिए बहुत सारे मेथड है। यहाँ हम लोग जो यूज कर रहे हैं, यहाँ मैं ऐड एक्सेस पॉइंट जो फंक्शन है उसका यूज कर रहा हूँ। यहाँ पहले वे आपको जो आएगा वो आएगा आपका जो नाम है SSID, वो उसके बाद आपका पासवर्ड आएगा। तो जो भी आएगा वो आप डाल दीजिए। ठीक है, और अब आगे देखते हैं। लूप मैंने लगा दिया है क्योंकि बार बार ये प्रोग्राम हमारा चलते रहने देना है हमको, क्योंकि बार बार आपके RFID अलग अलग RFID इसमें अंदर आने वाले हैं। ठीक है, तो ये इसके अंदर, ये कोड इसके अंदर लिखा हुआ है। ठीक है, और अगला जो कोड लिखा है वो हमारे बजर का लिखा है। जैसे ये कार्ड रीड हो जाएगा वैसे ये बजर आपका हाई लो कर रखा है। ये 2000 मिली सेकेंड कर रखा है। आप चाहें तो इसको कम कर सकते हैं, 2 सेकंड तक के लिए बीप करेगा, इसलिए मैंने 2000 मिली सेकेंड के लिए लगा रखा है। आगे कोड में देखते हैं और क्या क्या चीजें इसकी। तो आपका देखिए वाईफाई क्लाइंट हो गया आपका ये यहाँ पर। data1 में हमने URL डाल रखा है, ये चीज हो गई। एक और चीज यहाँ पर आती है, वो है आपका फिंगरप्रिंट वाला। जो गूगल के अगर आप कोई प्रोडक्ट यूज करते हैं तो वहाँ आपको ये डालना पड़ता है सिक्योरिटी के लिए, या SSL वाली जो भी आप साइट यूज करते हैं तो उसके लिए आपको ये डालना पड़ता है। तो ये आपको मिलेगा कहाँ से, वो भी मैं आपको बताता हूँ। और अगर आपको यूज नहीं करना है तो वो भी मैं आपको बताता हूँ। ये दोनों चीजों को हटा देता हूँ। ये कुछ इस तरीके से लिखा हुआ है, ये देखिए। तो ये कोड आपको कहाँ से मिलेगा वो भी मैं आपको बताता हूँ। दूसरा, अगर आपको इस कोड को यूज नहीं करना है तो हम क्या करें, तो उस केस में हम लोग इसको इनसिक्योर बना सकते हैं। इनसिक्योर के लिए मैंने देखिए यहाँ पर क्योंकि अधिकतर आप जहाँ भी अगर आप गिटहब पर या स्टैक ओवरफ्लो पर कोड डालेंगे तो वहाँ आपको ये सब चीज़ मिलेगी। ये अधिकतर जगह यूज़ करने को मिलता है, लेकिन कोई बताता नहीं कि ये कहाँ मिलेगा। दूसरी चीज़,
गूगल की सिक्योरिटी इतनी है कि बहुत से केस में आपका ये चलेगा नहीं तो फिर हम क्या करेंगे, तो फिर हमें उस चीज़ में उसके लिए हमको यहाँ पर इसको क्लाइंट को इनसिक्योर बनाना पड़ेगा, तब फिर ये काम करना आपका चालू कर देगा। ठीक है, तो पहले मैं देख लेता हूँ कि ये डेटा आपको कहाँ से मिलेगा, ये जो चीज़ आपको दिखाई दे रही है ये कहाँ से मिलेगी। तो उसके लिए आप देखिए, आप जब भी आपको ये सिक्योर साइट यूज़ करते हैं तो आपने देखो यहाँ पर एक लॉक लगा हुआ देखा होगा, तो उस लॉक को आपको यहाँ पर क्लिक करना है और ये कनेक्शन इज सिक्योर दिया हुआ है ना, इस पर क्लिक करना है। उसके बाद नीचे आपको दिखाई देगा सर्टिफिकेट इज वैलिड। सर्टिफिकेट इज वैलिड में अगर आप यहाँ पर डिटेल में जाएंगे और डिटेल में सबसे नीचे जाएंगे तो आपको ये थंबप्रिंट का डेटा मिलेगा। तो यही ये जो वैल्यू है ना, ये मैंने इसके अंदर पास करके रखी हुई है और कुछ नहीं है। तो ये ध्यान रखना, आपको ये डेटा यहाँ से आपको मिल जाएगा। आगे आते हैं, तो ये कोड आपका है। जैसे ये कोड को आप राइट कर देंगे, हाँ, अब उसके बाद आता है आपका कि इसको हमको पोस्ट कैसे करना है। तो यहाँ के लिए हमको नोड एमसीयू के अंदर आपको एक क्लास वो मिलेगा, आपको HTTPS नाम का हमको एक ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। और ये क्या करेगा, HTTPS चालू होगा हमारा क्लाइंट से, ठीक है, क्योंकि HTTPS के थ्रू ही हम लोग गेट मेथड का यूज करके हम लोग डेटा डालने वाले हैं। ठीक है, यहाँ हम लोगों ने इसको दे दिया है गेट कोड और HTTP कोड, ये सीरियल में भी प्रिंट होगा आपका और यहाँ ये एंड हो जाएगा, जिससे कि पता चल जाएगा हमको कि डेटा गया कि नहीं। सीरियल मॉनिटर पर देखना बहुत जरूरी है। आगे अगर आपको ये जो थंबप्रिंट वाला जो कोड है वो यूज नहीं करना है, अगर उसमें आपको प्रॉब्लम आ रही है, आप वहां से राइट नहीं कर पा रहे हैं, एरर दिखा रहा है, तो उस केस में आप ये वाली लाइन जो दे रहे हैं ना, आप ये पॉइंटर जो बनाया है ना, इसको यूज कर सकते हैं सेट इनसिक्योर फंक्शन की तरफ, ये पॉइंट बनाया है। ठीक है, अगर आपको इग्नोर करना है, इफ यू हैप्पी टू इग्नोर दिस SSL सर्टिफिकेट, ये लिखा भी हुआ भी है इसमें, तो आप इस चीज को कर सकते हो। अगर आपको करना ही है, ज्यादा सिक्योर बनाना है, तो आप इसको कमेंट आउट कर दीजिए, इसकी आवश्यकता आपको नहीं है, फिर आपको ऊपर के थ्रू होगा। अगर उसमें लेकिन थोड़ा सा भी मिसमैच होता है, फिर ये राइट नहीं करेगा, तो इसलिए मैंने इसको इनसिक्योर रखा हुआ है। ठीक है, ये सब होने के बाद आपका बस वो पोस्ट हो जाएगा वहाँ पर, जो नहीं जो आपका है वो पोस्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से हमको ये बनाना है। अब हम लोग इसका डेमो देख लेते हैं कि ये किस तरीके से काम करेगा और किस तरीके से ये वो होता है। तो जैसे कि शुरू के वीडियो के स्टार्टिंग में ही आपने देखा था ये काम कर रहा था, तो हम लोग वही इसको अब रन करते हैं और सीरियल मॉनिटर पर भी मैं आपको इसको बताऊंगा कि ये क्या डेटा देने वाला, क्या चीज़ें इसमें अंदर आउटपुट आने वाला है, तो उससे आपको चीज़ें और क्लियर हो जाएगी। तो इसे आप कनेक्ट कर लीजिए अपने माइक्रो USB केबल से। एक बार आपका सर्किट पूरा बन जाए, आपने प्रोग्राम डाल दिए, और तो नोड MCU को किस तरीके से कनेक्ट करना है, ये देखिए आपने इसको कनेक्ट कर लिया। आर्डुनो आप इसके अंदर खोल लीजिएगा और कॉम पोर्ट आप इसके अंदर सही सिलेक्ट करिएगा। कॉम पोर्ट आप एक बार सेलेक्ट कर लेंगे सही, तो आपकी इसके अंदर ये बोर्ड इन्फो शो होना चालू हो जाएगी। बोर्ड इन्फो एक बार शो होना चालू हो गई, यानी कि आपका जो नोड MCU है वो ठीक से आपके कंप्यूटर से कनेक्टेड है, तो ये चीज़ हो जाएगी। चलिए अब हम आ जाते हैं सीरियल मॉनिटर पर। देखिए ये सीरियल मॉनिटर है और ये मैंने कर रखा है। देखिए अभी मैं क्या क्या कर चुका हूँ, अभी मैं कार्ड के अंदर डेटा राइट कर चुका हूँ, ठीक है, और अब मैं क्या करने वाला हूँ, अब मैं डेटा रीड कराने वाला हूँ। ठीक है, तो ये हमारा कॉम पोर्ट चालू हो चुका है। ठीक है, आप एक बार चाहें तो यहाँ पर इसके अंदर एक फ्लैश का सिंबल जो होता है उसको आप चालू करेंगे तो आपके सीरियल मॉनिटर का जो है फिर से वो रीसेट हो जाएगा। तो देखिए इसको मैं चालू करता हूँ। ये जैसे ही मैंने क्लिक किया, देखिए सेटअप 4321, यहाँ हम लोगों ने एक लूप बनाया था तो उसके कारण से ये चीज़ आ रही है। ठीक है, अब ये देखिए मतलब इसका मतलब हमारा अब ये चालू हो चुका है। अब सीरियल मॉनिटर पर देखिए हम किस तरीके से आउटपुट आएगा। मैं जब मैं इसके अंदर कोई RFID कार्ड को स्कैन करूँगा तो देखिए किस तरीके से आउटपुट आएगा। तो ये मैं एक RFID टैग है, जिसे मैं इस यहाँ पर स्कैन कराने वाला हूँ, तो देखिए क्या होता है। ये देखिए ये RFID स्कैन हो गया और ब्लॉक वाज रीड सक्सेसफुली। और देखिए ये ऐप स्क्रिप्ट जो हमने उन्हें बनाई थी, जो वेब जो बनाया था वेब एप्लीकेशन, जिससे कि हम लोग डिप्लॉय करने वाले थे उस स्क्रिप्ट को, वो स्क्रिप्ट इसने चला दी है। बस यहाँ पर नेम की जो वैल्यू ली है वो RFID टैग से ली है। तो आप देखेंगे ये स्क्रिप्ट चला दी और नेम में यहाँ आयांश आ गया। आयांश मेरे बेटे का नाम है, तो ये इधर आ गया। और जैसे ही ये स्क्रिप्ट चल गई, क्योंकि तुम्हारा गूगल शीट पर डेटा
पोस्ट हो गया होगा। ठीक है, देखिए तो ये जो डेटा है ये अभी आया है जो कि पोस्ट हो गया है ये गूगल शीट का। अब गूगल शीट से ये फ़ायदा है कि आप इसको कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं, ले सकते हैं, इसकी वैल्यू देख सकते हैं, तो ये काफ़ी अच्छा रहेगा। अब हम देखते हैं कि डेटा को राइट कैसे कराना है। ठीक है, ये पार्ट तो मैंने दिखा दिया, डेटा राइट करने के लिए मैंने प्रोग्राम आपको बता दिया था, लेकिन अब डेटा राइट करने का एक डेमो भी देख लेते हैं जिससे कि आपको पता चलेगा कि डेटा एक ब्लैंक कार्ड में डेटा कैसे राइट करना है। तो पहले हमको एक ब्लैंक कार्ड में लूँगा और फिर मैं उसमें डेटा राइट आपको करके दिखाता हूँ। तो यहाँ मेरे पास अब एक कार्ड है जो कि ब्लैंक है, बिल्कुल इसके अंदर कोई डेटा नहीं है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, अब हम जो हमारे पास जो दूसरा प्रोग्राम था जो मैंने बोला था आपसे कि पहले आपको चलाना है, तो वो वाला ये जो था राइट डेटा वाला, यहाँ मैंने देखिए आपको वैल्यू यहाँ पर दे दी है, वाईपी टेक वैल्यू दे दी है, इसके अंदर पास कर दिया है ब्लॉक डेटा में। ठीक है, अब हम इस वैल्यू को इस से राइट करके मैं आपको बताऊंगा कि इससे आप राइट भी कर सकते हैं, रीड के साथ साथ राइट भी कैसे कर सकते हैं, तो वो मैं आपको बताऊंगा। इस कार्ड को मैं निकाल लेता हूँ इसमें से, और अब देखिए अब इस प्रोग्राम को मैं करने वाला हूँ रन करने के बाद मैं सीरियल मॉनिटर भी आपको दिखाऊंगा, जहाँ पर इसकी वैल्यू आ जाएगी तो वो हमको वो आ जाएगा। सीरियल मॉनिटर का इसलिए बहुत यूज़ किया जाता है कि काफ़ी इससे चीज़ें आसान हो जाती है कि और आउटपुट हमको मिल जाता है, उसके बाद हम फिर इस चीज़ों को टेस्ट कर सकते हैं। अब ये कंपाइल कर रहा है स्केच, ये देखिए कंपाइल हो गया है। अब ये इसको अपलोड कर रहा है और देखिए ये इस तरीके का जब आपके पास यहाँ पर आ जाएगा लीविंग हार्ड रिसेटिंग वाया RST पिन, तो इसका मतलब ये कि हमारा ये जो कोड है वो अब इस नोड MCU के अंदर अपलोड हो गया है। अब ये जो कोड डला है वो हमारा डला है इस कार्ड को राइट करने वाला, तो इसको हम लोग पहले राइट करेंगे। ध्यान रहे आपको ये स्टेप आपको पहले ही कर लेना है, तभी आप फिर रीड करा पाएंगे। तो पहले आपके पास जितने भी ऐसे कार्ड हैं उन सब में आपको डेटा अलग अलग डेटा आप राइट कर लीजिए। यहाँ मैं सीरियल मॉनिटर खोल देता हूँ, सीरियल मॉनिटर पर आपको इसको करके दिखाता हूँ। सीरियल मॉनिटर खोलने के बाद मैं एक बार इसको रीसेट जरूर करूँगा, आप भी इसको रीसेट कर लिया करें। रीसेट इसकी जो पिन है, रीसेट पिन से इससे रीसेट कर लिया करें। जैसे ही आप रीसेट करेंगे यहाँ देखिए लिखा आ गया है स्कैन RFID टैग टू रीड डेटा। ये मैंने कार्ड लिया और इसे मैंने इसके आगे लगा दिया। ये देखिए तो ये डेटा ब्लॉक में अंदर ये देखिए वाईपी टैग, ये डेटा रीड राइट हो चुका है। इसको कार्ड को आगे लगाने से ये डेटा इसके अंदर राइट हो चुका है। तो अब जब दूसरा प्रोग्राम आप रन करेंगे तो इस वाले कार्ड को आप जब भी इसके अंदर लाएंगे तो ये जो नेम की वैल्यू है वाईपी टैग, ये वैल्यू उसके अंदर वो URL में पास कर देगा और ये गूगल शीट पर प्रिंट हो जाएगी। तो मतलब ये वाला कार्ड भी आपका एक्टिवेट हो जाएगा। आप चाहें तो रीडिंग और राइटिंग के लिए अलग अलग दो नोड MCU बोर्ड भी यूज़ कर सकते हैं कि एक से आप राइट कर दीजिए और दूसरे से आप रीड करा लीजिए। तो अब मैं इसके अंदर फिर से वाला प्रोग्राम डाल रहा हूँ क्योंकि अभी मैं एक ही का यूज़ कर रहा था, इसी में मैंने इसको प्रोग्राम को डाला था। अब हमने जो नया वाला कार्ड राइट किया है इसको स्कैन करके हम इसको देखेंगे गूगल शीट पे ये डेटा सेंड कर रहा है या नहीं। चलिए मैं इसे अब चालू कर रहा हूँ, फिर से रीसेट कर देता हूँ। ये देखिए 4 3 2 1 और ये हमारा चालू हो गया। अब ये जो नया वाला कार्ड है इसको हम लोग इससे स्कैन कराएंगे और देखेंगे ये काम करता है कि नहीं। तो ये देखिए बीप की आवाज़ आ गई और यहाँ देखिए आप लिखा हुआ आ गया है डेटा इन RFID, ये अपना वाईपी टैग, और इसने ये चला दिया है। कोड भी वापस आ गया 302। अब हम देखते हैं गूगल शीट के अंदर जाके कि ये राइट हुआ है कि नहीं। तो देख सकते हैं आप ये डेटा देखिए 11:36 पर वाईपी टैग राइट हुआ है, जो कि हमने अभी अभी राइट किया था इसको, और ये इसने रीड कर लिया है और गूगल शीट पर पोस्ट कर दिया है। तो ये कुछ इस तरीके से आप अटेंडेंस सिस्टम इसमें आप बना सकते हैं। आपके पास जो डेटा इकट्ठा होता जा रहा है तो ये आप इस डेटा का यूज़ आगे और भी प्रोग्रामिंग में आप कर सकते हैं। आप और भी रिपोर्ट्स जनरेट कर सकते हैं कि किसकी अटेंडेंस कम है, ऐसे कितने लोग हैं जिनकी अटेंडेंस कितने % है, उसका फिर हमको क्या करना है, उन पर मेल भेजना है, ये करना है। तो वो एक ऑटोमेटेड सिस्टम भी आप बना सकते हैं इसका यूज़ करके। तो ये था हमारा RFID अटेंडेंस सिस्टम यूजिंग नोड MCU।